हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने जो लारावेल में पीएचपी की ई कॉमर्स सीरीज स्टार्ट करी थी उसका 45th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स जो हमने ऑर्डर का डिटेल पेज बनाया था उसके अंदर अगर हमें ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना हो तो वो किस तरीके से हम करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो ये पेज हमने ऑर्डर डिटेल वाला बनाया था तो बाद में मैंने देखा तो मुझे लगा यार इसकी जो सीएसएस है उसको थोड़ा सा बेटर भी कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। बेटर करना बिल्कुल सिंपल है, बस खाली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कंटेनर फ्लूइड है इसके अंदर एक सिंपल सा काम करेंगे और वो क्या करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर देते हैं। दैट्स इट। अपने आप जो इसका यूआई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। तो व्यू में चलते हैं इसके, और एक बार ये लेआउट को तो मैं बंद कर देता हूँ। इधर आ जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ है हमारा। तो ऑर्डर ऑर्डर, अच्छा ये तो हमारे पास है नहीं एक्चुअली में, हमारे पास ये वाला है नीचे वाला रो वाला। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें एक और क्लास डाल देता हूँ वाइट बीजी नाम से। और एक बार चलेंगे सीएसएस में। अच्छा सीएसएस तो ओपन ही है, तो यहाँ डाल देते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है इसका उसको हम लोग कर देते हैं वाइट। दैट्स इट। एक बार चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं तो यूआई थोड़ा तो हो गया होगा बेटर, और थोड़ा जो है वो हो जाएगा पैडिंग के साथ। तो एक पैडिंग डाल देंगे हम लोग 20 पिक्सल की। एक बार चलते हैं, रीलोड करके देखते हैं तो काफ़ी बेटर लग रहा है वैसे। मीनवाइल एक काम और कर लेते हैं कि इसको 30 कर देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। तो अब ये वाला जो है काफ़ी हद तक थोड़ा हमारा शॉर्ट लग रहा है। अब अगला काम हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बोला था, हमें ऑर्डर के स्टेटस अपडेट करने हैं और साथ ही साथ उसका जो पेमेंट स्टेटस है वो अपडेट करने का ऑप्शन देना है, और एक वो जो ट्रैकिंग वाली हमारी बात हुई थी वो डाल देंगे। तो इन सब के लिए मैं क्या करता हूं कि यही वाला जो मेरा पेज है इसी में सारी चीज़ें मेरी ऐड कर देता हूं। तो एक तो चलते हैं हम लोग ऑर्डर डिटेल का जो पेज है यहाँ पे, और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो ख़त्म हो रहा है। एक ये अननेसेसरी का फॉर्म भी लगा हुआ है, ये क्यों लगा है मुझे नहीं पता। ये हम लोगों ने जब कॉपी किया था तो वहीं से आ गया था। तो मैं एक तो ये जो फॉर्म का टैग है इसे हटा देता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत इसकी है नहीं। चलिए ये हो गया। और इसके बाद मैं अगर कुछ लिख दूँ तो कहाँ आएगा वो एक बार देख लेते हैं। ये कहाँ गया? अरे ये तो दिखाई नहीं दे रहा। टेबल के बाद डाल देते हैं। अच्छा ये नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो लास्ट वाला डिव कौन सा? आई गेस ये होगा फिर। तो यहाँ हम लोग आ गए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ, और ये वाला जो मेरा डिव बनने वाला है ना इसकी एक तो क्लास ले लेते हैं, और क्लास में डाल देता हूँ ऑर्डर ऑर्डर ऑपरेशन। स्पेलिंग गलत हो गई कुछ। ऑर्डर ऑपरेशन नाम से एक बना लेंगे यहाँ पे डॉट, थोड़ा सा उसके लिए सेट अपने सीएसएस के लिए। तो एक तो मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ यहाँ से 15 पिक्सल का, जिससे थोड़ा सा जो नीचे है ये हमारा जो बॉक्स है आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ तो हम एक तो दे देंगे ड्रॉप डाउन ऑर्डर स्टेटस को अपडेट करने के लिए। तो मैं बोल देता हूँ अपडेट ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ पे इसके लिए दे देता हूँ एक ड्रॉप डाउन, और इसमें डाल देते हैं एक ऑप्शन, और इसको बोल देते हैं सिलेक्ट स्टेटस। देखें एक बार यूआई में कैसे लगेगा। ठीक है, क्लास हमने खाली जो बूटस्ट्रैप की है वो डाली नहीं है, डालेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो चलते हैं इधर, और ये जो ड्रॉप डाउन था यहाँ से जो इसकी क्लास लगी हुई है वो लगा लेते हैं। अच्छा क्लास खाली फॉर्म कंट्रोल ही लगी है, उसी को लगा देते हैं। तो इधर आ जाते हैं और इसकी एक क्लास लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नाम से। तो अभी ये ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर स्टेटस अपडेट के लिए मिल गया। इनफैक्ट एक काम करते हैं कि ये जो बॉक्स है इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट ही कर देते हैं। रीलोड करेंगे एक बार तो ये इस तरीके से आ गया। पैडिंग भी डाल देते हैं इसमें। चलिए फिर, तो ये जो था हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा सा साइज का इशू है पर ठीक है, मैनेजेबल है।
तो ये हमारा इधर ऑर्डर स्टेटस अपडेट के लिए आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दे सकता हूं, और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा पेमेंट स्टेटस, अपडेट पेमेंट स्टेटस, सिलेक्ट स्टेटस। चलिए ये दो चीजें हो गई। इसको ये वाला जो हमारा है, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, इसमें एक और क्लास डाल देते हैं, मार्जिन बॉटम लेट्स से 15 MB15। MB15 नाम से हम लोगों ने पहले भी एक क्लास बनाई थी मेरे ख्याल से, नहीं बनाई तो मैं डाल देता हूं मार्जिन बॉटम MB15 अच्छा MB15 MB10 है हमारे पास। चलिए जी MB10 ले लेते हैं फिर, MB10। तो CSS जो थी वो हमारी हो गई है सॉर्ट। तो एक हमने इसके स्टेटस के लिए दे दिया, एक इसके लिए दे दिया, और इनफैक्ट एक काम और कर लेते हैं कि इसको बी कर देते हैं। बी मतलब बोल्ड कर देते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे स्ट्रॉन्ग टैग लगाना चाहे स्ट्रॉन्ग लगा लें, बोल्ड लगाना है बोल्ड लगा लीजिए। इसको यहां बंद कर देते हैं और इसको यहां बंद कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहां पे हमारे पास वो सारे के सारे जो स्टेटस है वो आने चाहिए। तो पेमेंट स्टेटस के लिए तो हम लोगों ने कोई टेबल बनाई नहीं थी, ऑर्डर स्टेटस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो टेबल है वो बनाई थी। तो जितने भी ऑर्डर के स्टेटस हैं वो इस टेबल में आएंगे, और इस टेबल का सारा डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। और एक बार चलते हैं ऑर्डर की टेबल में, पेमेंट स्टेटस देख लेते हैं कि हम लोगों ने पेमेंट स्टेटस क्या क्या रखे हुए हैं। तो पेमेंट स्टेटस हमारा एक तो है पेंडिंग, एक है फेल और एक है सक्सेस। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें एक तो एरे बनाना पड़ेगा, और उस एरे के थ्रू यहां पे जो हमारा डेटा है वो हमें पॉपुलेट कराना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में यहां पे एक और बना लेता हूं रिजल्ट में, रिजल्ट, और यहां डाल देता हूं पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू एक एरे, और यहां पे जो सारे मेरे स्टेटस है वो डाल देता हूं। एक हो गया मेरा पेंडिंग, एक हो गया मेरा सक्सेस, और एक हो गया हमारा फेल। तो ये जो डेटा था ये मिल जाएगा मुझे यहां पे। तो पेमेंट स्टेटस नाम का जो हमारा एरे एक तरीके से बन जाएगा, उस एरे से हम ये जो नीचे का डेटा है वो पॉपुलेट करा लेंगे, और इसका जो नाम है वो मैं रख लेता हूं यहां पे, क्या, पेमेंट स्टेटस, इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू है यहां पे वो मैं कर देता हूं, क्या कर दूं, इसको तो मैं कर देता हूं ब्लैंक। और यहां पे एक काम करेंगे, एक फॉर ईच लूप लगा लेंगे। तो मैं बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, @ फॉर ईच दिस एज $list एंड फॉर ईच, और ये चीज को उठा के हम लोग यहां डाल देते हैं, और जो लिस्ट है उसको मैं यहां डाल देता हूं, और सेम चीज को हम लोग इसके वैल्यू में भी डाल देते हैं। रीलोड करेंगे एक बार इधर। तो पेमेंट स्टेटस जितनी पॉसिबिलिटीज है वो मुझे यहां पे मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ एक चीज हमें और भी याद रखना पड़ेगा कि जो इस ऑर्डर का करंट स्टेटस है वो स्टेटस यहां पे सिलेक्टेड होना चाहिए। इनफैक्ट इसकी मुझे कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जो स्टेटस है वो मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड रहना चाहिए। तो ऑर्डर आईडी 1 की बात करें तो ऑर्डर आईडी 1 का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, वो तो अपने आप भी आ रहा है। मैं ऑर्डर आईडी 4 पे चलता हूँ। तो ऑर्डर आईडी 4 पे भी जब मैं जाऊं तो मेरा जो स्टेटस है वो यहाँ पे सक्सेस सिलेक्टेड होना चाहिए था। उसके लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी कि ये जो हमारा ये वेरिएबल है, ये हमें जो ऑर्डर का स्टेटस दे रहा है उसके बेस पे हमें नीचे लगाना पड़ेगा। तो एक काम और करेंगे, यहां से एक बार देख लेते हैं, ऑर्डर स्टार लगा है बिल्कुल, तो मतलब जो उसका पेमेंट स्टेटस है वो हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहां पे हमें अभी क्या दिक्कत है कि और भी PHP का जो काफी सारा कोड है वो लगाना पड़ जाएगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एल्स की, ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा एक काम भी यहाँ पे ये कर सकते हैं कि
हम लोग इसको जो लारावेल का टेम्पलेट है वो हटा के जो नॉर्मल पीएचपी का कोड है वो कर देते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेंगी, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो पीएचपी का कोड है उससे स्टार्ट कर लेता हूँ, और एक तो मैं ये फॉर ईच लूप चला लेता हूँ यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं और यहां इसे इको करा देते हैं, इको ऑफ दिस, और ये लिस्ट को मैं ले लेता हूं, इधर डाल देता हूं, और सेम चीज को मैं उठा के यहां भी डाल देता हूं। ये हमारा यहां पे हो जाएगा बंद। इसको मैं कट कर लेता हूं यहां से, नीचे के कोड की कोई जरूरत है नहीं मुझे, इसे हटा देते हैं। और क्या दिक्कत है, अच्छा बाहर भी हमारा सेम चीज है, अंदर भी है, तो इसको सिंगल कोड कर देते हैं। और यहां पे एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या कि अगर ये जो पेमेंट का स्टेटस है ये अगर बराबर हुआ लिस्ट के, तो वो चीज हो जाएगी सिलेक्टेड, अदरवाइज जैसे कोड चल रहा है उसे चलने दिया जाए। इसे करेंगे कट और यहां पे डाल देंगे, और साथ ही साथ यहां पे भी डाल देंगे, और ये वाले पे हम लोग इसे कर देंगे सिलेक्टेड। दैट्स इट। तो अब ये कैसे चलेगा कि अगर ये वाली कंडीशन है तो ये जो कोड है ये सिलेक्टेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, चलेंगे रीलोड, तो ये स्टेटस जो है वो मेरा यहां पे हो जाएगा सक्सेस। और जब मैं ऑर्डर आईडी 1 पे जाऊंगा तो वो जो पेंडिंग का स्टेटस है वो यहां पे आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब जब मैं इसका स्टेटस अपडेट करूं, यहां से चेंज कर दूं, तो क्या होना चाहिए था, इसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहां पे इसके यहां पे एक ऑन चेंज का इवेंट डालता हूं, ऑन। जब भी हम इसको चेंज करेंगे, CHANGE, मैं डाल दूंगा अपडेट पेमेंट स्टेटस, और इसको मैं नेम ना लेके आईडी ले लेता हूं। तो ये नाम से एक हमारा हो जाएगा फंक्शन। JS में चलना पड़ेगा, फंक्शन बनाए तो JS कहां है हमारी, एक बार ढूंढ लेते हैं, इसको करते हैं बंद, और ये रहा हमारा JS। मेन में चलते हैं और मेन में नीचे की तरफ आ जाते हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि हम लोग गलत जगह पे हैं क्या, नहीं है तो हम लोग सही जगह पे, पर हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने कोई और JS तो की जरूरत हमें पड़ी नहीं थी अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां बनाते हैं एक फंक्शन, और फिलहाल उसे अलर्ट कर देते हैं यहां पे, खाली देखने के लिए कि अलर्ट सही चल रहा है। कंट्रोल F5, तो जैसे ही इसे मैं अपडेट करूंगा तो मेरा यहां पे अलर्ट आएगा, तो यहां तक मेरा बराबर चल रहा है। गलती से भी तो हो सकता है कि किसी ने स्टेटस अपडेट कर दिया, तो पहले हम एक यहां पे कंफर्म बॉक्स डालेंगे। जब यूजर वो कंफर्म बॉक्स को इनेबल कर देगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका स्टेटस अपडेट करेंगे। स्टेटस अपडेट करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि इस पेज को डायरेक्टली रीलोड करा देंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी हमें पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहां पे मिल रहा होगा। तो उसके लिए हमें यहां पे बनाना पड़ेगा एक कंफर्म बॉक्स। तो मैं यहां पे बोल देता हूं वेर चेक इज इक्वल टू CHECK इज इक्वल टू कंफर्म, और कंफर्म में डाल देते हैं आर यू श्योर। और एक बार अगर मैं आपको अलर्ट करके दिखाऊं चेक में क्या मिलता है, तो आपको अगर ये पता नहीं है कंफर्म बॉक्स किस तरीके से चलता है तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए हम आए, आर यू श्योर, जैसे ही मैंने ओके करा तो मुझे ट्रू मिला, और जब मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूं और मैं कैंसिल कर देता हूं तो मुझे यहां पे फॉल्स मिल जाता है। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर तो ये बराबर है ट्रू के, तब हमें क्या करना है, इसका जो पेमेंट का स्टेटस है उसे अपडेट कर देना है। पेमेंट के स्टेटस को अपडेट कैसे करें, तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो हमारा ऑर्डर स्टेटस का बना था इसी के जैसा मैं एक और बना लेता हूं, अपडेट पेमेंट स्टेटस। तो हम क्या बोलेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहां पे मुझे इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे पेज पे।
तो मैं बोलूंगा यहां पे कि भाई इसको जो रीडायरेक्ट है वो किया जाए यहां पे, और साथ ही साथ एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और साथ ही साथ मुझे ये जो है हमारा कौन सा पेमेंट स्टेटस, इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे वेयर दिस इज इक्वल टू जे क्वेरी दिस डॉट वेल, और एक बार अगेन आपको इसको सिलेक्ट करके दिखा दूं, कंट्रोल F5। यहां पे मैंने पेंडिंग पे क्लिक करा तो मुझे पेंडिंग मिला, मैंने यहां पे सक्सेस पे गया तो मुझे यहां पे सक्सेस मिला। तो इसको हम लोग भेज देंगे आगे, तो मैं इसे हटा देता हूं, इस कंडीशन को भी हटा देते हैं, इस कंडीशन को भी हटा देते हैं, और यहां पे मैं एक एक करके दो चीजों को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक तो मैं यहां पे डाल दूंगा प्लस, ये तो हमारा हो गया पेमेंट स्टेटस, पर किसका पेमेंट स्टेटस अपडेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं बोल दूंगा यहां पे स्लैश, और यहां से मैं डाल दूंगा एक आईडी। अब ये आईडी कहां से मिलेगी, सॉरी, अरे आईडी इसको इधर कर देते हैं, ये आईडी मुझे मिल जाएगी यहां से, मतलब जब मैं ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर रहा हूं तो यहां पे मैं जो भी ऑर्डर है हमारा इसकी आईडी यहां पे पास कर दूंगा इस तरीके पे। तो यहां डाल देते हैं हम आईडी सिंगल कोट में इस तरीके से। एक बार चलते हैं कंट्रोल F5 करके देखते हैं सब कुछ ठीक है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहां पे देखिए 4 आ गया, और अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बराबर रीडायरेक्ट कर देगा। आर यू श्योर, अच्छा वो आर यू श्योर की कंडीशन हमने हटा दी क्या, अच्छा हमने हटा दी, तो ये था चेक, ये था इधर, एक बार कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो क्या गड़बड़ है देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला सिंगल कोट से यहाँ पे आए, यहाँ से हमने इसको किया कॉन्कैटिनेट और यहाँ से इसको किया कॉन्कैटिनेट, तो ठीक लग रहा है। कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार, पर कंफर्म चल नहीं रहा है, मतलब JS की कोई एरर है यहाँ पे। ऊपर करेंगे, नीचे आएंगे, पेंडिंग करेंगे तो देखिए एरर आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर है, एक सिंगल कोट एक्स्ट्रा आ गया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सिंगल कोट है ये एक एक्स्ट्रा, इनफेक्ट एक काम करते हैं इसे ही हटा देते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं तो बराबर आ गया यहाँ पे। अभी जब मैं इसे करूंगा चेंज, आर यू श्योर, तो ये देखिए ये इधर रीडायरेक्ट कर देगा। एक छोटा सा गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि हमें ये डॉट वेल गलती से हट गया हमारा, पीछे चलेंगे तो यहां पे एडमिन भी चाहिए होगा मुझे, वो मैं डालना भूल गया था। चलेंगे एक बार, अभी कंट्रोल F5 करेंगे तो जैसे ही मैं इसका स्टेटस अपडेट करूंगा ये देखिए ये मुझे इस जगह पे ले जाएगा। तो इस नाम का एक राउटर बनाएंगे और उसको दो वैल्यू मिलेंगी, ये हमारा स्टेटस होगा और ये हमारा जो ऑर्डर का है उसका आईडी हो जाएगा। तो राउट में चलते हैं एक बार, राउट कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा राउट, इसको खोलते हैं और ये वाला जो था इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करेंगे इसे, दो चीजें जाएंगी हमारी यहां पे, एक तो जाएगा हमारा ऑर्डर का नहीं सॉरी अपडेट पेमेंट स्टेटस, तो एक तो जाएगा मेरा पेमेंट स्टेटस और एक जाएगा मेरा आईडी। कॉपी पेस्ट, ऑर्डर में चलेंगे इधर तो एक हमें बनाना पड़ेगा, इधर आएंगे और एक बनाना पड़ेगा हमें और फंक्शन इस नाम से। चलेंगे उधर और स्टेटस के लिए हम लोगों ने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, इन्हीं को मैं कर लेता हूं कॉपी, यहां पे कट करते, नाम चेंज करते हैं, तो एक हो गया स्टेटस और एक हो गया आईडी। नीचे आएंगे और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो स्टेटस है उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F अपडेट करते हैं, अपडेट की क्वेरीज हमारे पास यहां पे पड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पड़ी है तो हम लोग क्या कर लेते हैं ऊपर वाली क्वेरी को ही ले लेते हैं, इसी के थ्रू जो डेटा है उसे अपडेट कर देते हैं। कौन सी टेबल का डेटा अपडेट करना है, ऑर्डर की टेबल का डेटा अपडेट करना है।
इसके बाद क्या है, हमारे कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो यहां हम बोलेंगे कि वेयर जो आईडी है वो बराबर है आईडी के, वहां पे जो डेटा है हमारा अपडेट कर दिया जाए। तो एक एंटर और करते हैं और यहां कर देते हैं हम लोग अपडेट। अपडेट किसके बेस पे करने हैं, अपडेट कर रहे हैं हम, अपडेट करना है हमें पेमेंट स्टेटस को। तो मैं यहां डाल देता हूं पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस, जहां पे ये वाले स्टेटस को अपडेट कर दिया जाए। सारा का सारा काम करेंगे और काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कर देना है इसे रीडायरेक्ट। तो मैं चलता हूं इधर और मैं बोल देता हूं रीडायरेक्ट कहां करना है, हमें रीडायरेक्ट कर देना है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर दिया तो उसके बाद हम लोग जहां से आए हैं, यानी कि यहां से आए हैं, तो यहां पे इसे दोबारा भेज देंगे। और आईडी जो थी वो मुझे यहां से मिल ही रही है, ये मेरी आईडी हो जाएगी डॉट दिस। तो ये क्या करेगा, जहां से आए हैं हम वहीं पे हमें वापस रीडायरेक्ट कर देगा। और इसको करा देते हैं रिटर्न। चलिए एक बार रीलोड करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, ये आया पेंडिंग, ये आया एरर। अब एरर आ सकता है राउट की वजह से, तो यहाँ पे स्लैश लगाना हम भूल गए। चलिए रीलोड करते हैं एक बार। तो इसने किया अपडेट, अपडेट करने के बाद ये पता नहीं कहाँ रीडायरेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो एडमिन में चलते हैं, फिर से डैशबोर्ड में आए, हम लोग ऑर्डर में आए, हम लोग इधर आए, स्टेटस अच्छा स्टेटस अपडेट हो गया, पर वो जो रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एडमिन लिखना भूल गए थे हम। चलिए दोबारा एक बार अपडेट करके सक्सेस कर देते हैं। तो ये देखिए बराबर आ गया। तो स्टेटस एडमिन का अपडेट करने का आपको ऑप्शन मिल गया। जो स्टेटस अपडेट करेंगे, पेंडिंग करेंगे, तो जो भी करेंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को अगर आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, आप अगर पहले चाहें स्टेटस को अपडेट करना तो वो भी कर सकते हैं। बस ये कोड लेंगे, ये वाला, इसे कर दीजिए कट, और आपका ये जो बन रहा है इधर ऑर्डर आईडी, इसके बाद इसे डाल दीजिए। तो आप पहले ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करेंगे और बाकी का काम आपका नीचे आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं यहीं रहने देता हूं। तो इस तरीके से जो ऑर्डर पेमेंट स्टेटस है वो हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस के बाद अगली जो चीज हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में भी सेम काम करना पड़ेगा हमें, कि जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी चल रही है यहाँ पे, यहाँ से हम जितने भी ऑर्डर के स्टेटस हैं वो फैच करा लेते हैं और उनको हमारा जो एरे बन रहा है उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा ऑर्डर स्टेटस का। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑर्डर का जो स्टेटस है उसे भी फेच करा लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि मैं ये यूज इसलिए कर रहा हूँ फसार्ट का, क्योंकि मैंने ये मॉडल नहीं बनाया है यहाँ पे। तो चलते हैं एक बार डेटा फेच कर लेते हैं। तो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, एसक्यूएल क्वेरी को, और यहाँ पे कर देता हूँ इसको इधर, और इसे बोल देते हैं ऑर्डर स्टेटस। कौन सी टेबल से डेटा फैच करना है, ऑर्डर स्टेटस की टेबल से फैच करना है डेटा। और सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना हमें, जो डेटा चल रहा है वो चलने देते हैं। कहाँ गया, वेयर की भी कोई क्वेरी है ही नहीं। तो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो मेरे ऑर्डर स्टेटस नाम का जो वेरिएबल है उसमें आ जाएगा। एक बार ऑर्डर का जो स्टेटस है उसे प्रिंट करा के देख लेते हैं हम लोग। अच्छा इसको थोड़ा अलाइन भी कर लेते हैं बेटर तरीके से। तो एक बार इसको भी मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ, PRX बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सारा जो डेटा था वो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। चलेंगे इसे बंद करते हैं। और ऑर्डर स्टेटस के लिए भी हम लोगों को ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यही वाला जो मेरा सारा का सारा कोड है इसे भी मैं ऊपर डाल देता हूँ। बस खाली जो वेरिएबल्स चेंज करने होंगे उन्हें हम चेंज कर लेंगे। इधर आ जाते हैं और यहां पे भी हमने बोला अपडेट ऑर्डर स्टेटस, और इसको मैं बोल देता हूं ऑर्डर स्टेटस। फंक्शन चेंज करेंगे, फंक्शन हमारा हो जाएगा अपडेट ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर का आईडी तो जैसे जा रहा है उसे जाने देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाएगा ऑर्डर स्टेटस नाम का वेरिएबल, जब हम लूप चला रहे हैं
तो हमने इससे चलाया लूप और यहाँ पे हमने बोला कि जब ऑर्डर और स्टेटस बराबर इसके है तो ये हो जाए। होपफुली सारा डेटा सही आ रहा होगा अभी। अच्छा, अभी आ गई एरर हमारी। तो एरर हमारी कहाँ पे आ रही है एक बार देख लेते हैं। एरर आ रही है हमारी यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, एरर आएगी भी, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो हमारा एरे के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि इसकी जगह पे जो एरे आ रहा है, एक बार मैं काम और कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों एरर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे, इसको व्यू सोर्स करें अगर, तो डेटा जो है एक्चुअली मुझे ये फॉर्म में मिलता है। तो मुझे एक आईडी मिलती है यहाँ पे और एक ऑर्डर स्टेटस मिलता है, और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें मिल रहा है। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये मैंने एक्चुअली देखा नहीं था। तो ये हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे कॉन्कैटिनेट करा लेता हूं दिस आईडी, दिस आईडी, और यहां पे हम लोग कर देते हैं डबल कोट। ये ज्यादा डबल कोट लग गए, डबल कोट। यहां पे हो जाएगा मेरा ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस। सेम टू सेम चीज जो है मेरे नीचे वाले में भी आ जाएगी, यहां पे मतलब वेरिएबल में। रीलोड करेंगे एक बार। अगेन एरर क्यों आ रही है? अच्छा, ऑर्डर स्टेटस है, एस है, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। चलिए रीलोड करते हैं एक बार। तो अभी जो थे सारे के सारे जो स्टेटस है वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर मैं ऑर्डर का स्टेटस चेक करूं, ऑर्डर की टेबल में चलें, स्टेटस में भी चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों का ऑर्डर का स्टेटस 1-1 है, ऑर्डर आईडी 4 है। मैं लेट से इसका ऑन द वे कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, देखने के लिए कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आइडियली यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए था, पर चेंज हुआ क्यों नहीं है? एक्चुअली यहाँ पे ये आईडी के साथ कंपेयर होगा और इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में आईडी जाती है इनकी। तो 4, अच्छा हमने गलती से 2 का अपडेट कर दिया। तो ऑर्डर स्टेटस 2 है, ऑर्डर स्टेटस 2 है, 2 का मतलब ऑन द वे होना चाहिए था। तो ऑन द वे मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए था, पर वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने बोला यहाँ पे कि ऑर्डर का आईडी नहीं, ऑर्डर का ऑर्डर स्टेटस, ORDER अंडरस्कोर स्टेटस, ये ऑन द वे हो गया। और सक्सेस में भी एक बार देख लें कि हमने कंडीशन सही लगाई थी। हाँ, यहाँ सही लगाई थी। तो अब जब मेरा ये ऑर्डर का स्टेटस अपडेट होगा, जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहां चलेंगे, फंक्शन का नाम हमने बताया है ये वाला, इसे चलेंगे, आर यू श्योर पे आएंगे और ये वेरिएबल ले लेंगे, इसकी वैल्यू यहां से लेंगे, इधर ये करेंगे और इधर बोल देंगे अपडेट ऑर्डर स्टेटस। राउट में चलेंगे, सेम टू सेम राउट का कॉपी करेंगे और यहां बस खाली कर देंगे ऑर्डर। कंट्रोलर में चलेंगे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट अपडेट ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल, और यहां से हम लोग अपडेट कर देंगे ऑर्डर का स्टेटस। चलिए चलेंगे एक बार, इधर चलेंगे, इसको डिलीवर्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डिलीवर्ड। प्लेस्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लेस्ड। जब ये यहां अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे भी जो आपका अपडेट हो जाएगा। सो इस तरीके से जो स्टेटस अपडेट का काम है वो हम लोग यहां पे कर सकते हैं। अगला काम जो हमने बात करी थी ट्रैकिंग की, ऑर्डर ट्रैकिंग की, उसके बारे में क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहला काम, ऑर्डर की जो टेबल है यहां पे एक और फील्ड बना लेते हैं। सिंपल काम है वैसे वो भी। तो मैं चलता हूं इधर, इधर आ जाते हैं और एक हम लोग यहां पे, इससे पहले एक बना लेते हैं यहां पे TRACK अंडरस्कोर ट्रैक डिटेल, और ट्रैक डिटेल पे मैं डाल दूंगा डेटा टाइप टेक्स्ट, और इसको नॉट नल भी कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है जब डेटा इंसर्ट होगा तो कहीं ये हमें एरर ना देते। चलेंगे इधर, तो अब एक दे देंगे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली कि जब भी अगर आपको इसका डेटा अपडेट करना है तो आप इसका जो डेटा है वो अपडेट कर सकते हैं। चलेंगे इधर उसके लिए, और यहां पे नीचे की तरफ मैं एक टेक्स्ट एरिया दे देता हूं, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया।
और यहाँ पे बी टैग में डाल देते हैं ट्रैक डिटेल। तो जो भी ट्रैक डिटेल में आप डेटा डालेंगे वो डेटा जो है आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे क्लास की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्लास भी ले लेता हूं। यहाँ पे क्लास मेरी यही हो जाएगी, फॉर्म कंट्रोल वाली। इस तरीके से एक बार चलेंगे, रीलोड करके देखेंगे तो ट्रैक डिटेल मुझे यहाँ पे बेसिकली मिल गया। और ट्रैक डिटेल मिल ही गया है, एक यहाँ पे सबमिट का बटन लगा लेते हैं। तो मैं बोल देता हूं इनपुट टाइप सबमिट, नेम हो जाएगा सबमिट, इस तरीके से। और ये जो सारी की सारी दोनों चीजें हैं इनको मैं ले लेता हूं फॉर्म टैग में, इस तरीके से। तो अब जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ये डेटा जो है यहां से चला जाएगा। तो मैं मेथड कर देता हूं, मेथड कर देते हैं हम लोग पोस्ट, इस तरीके से। तो अब जब इस पे सबमिट करेंगे, मैं इधर आ जाता हूं, सबमिट का बटन, इस पे भी एक काम कर देते हैं, फॉर्म कंट्रोल ही डाल देते हैं। CSS अगर सेट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं वैसे तो, पर मैं फॉर्म कंट्रोल कर देता हूं। या एक काम करते हैं, किसी और पेज में चलते हैं और ये जो बटन है इसी की CSS को यहां डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा UI ठीक हो जाएगा फिर। तो मैं इसी को यहां डाल देता हूं। इनपुट टाइप हो गया मेरा सबमिट और यहां हमने बोल दिया अपडेट। चलिए जी, ये आ गया यहाँ पे। अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो पोस्ट के थ्रू सबमिट हो जाना चाहिए। चलिए, तो पोस्ट के थ्रू सबमिट के लिए राउट बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने ये वाला हमारा बनाया था, इसी का मैं एक और बना लेता हूं यहाँ पे पोस्ट नाम से, कि जब भी ये चीज मेरी पोस्ट में आएगी तो मैं बोल दूंगा अपडेट ट्रैक डिटेल। हिट करेंगे, ये आया हमारे पास। एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन हम यहां बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इनकी कोई जरूरत मुझे है नहीं अभी, आईडी की इनफेक्ट मुझे जरूरत है यहां पे। तो आईडी को मैं यहां पे इस तरीके से ले लेता हूं। तो ये जो चीजें हैं मेरे पास यहां पे मेरी सारी की सारी आ गई हैं। एक बार चलते हैं, इको आईडी करते हैं खाली। तो जब अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे एक दिक्कत आ गई, और वो क्या आ गई, वो आ गया हमारा टोकन का। तो @CSRF हिट करेंगे। तो जैसे हिट करेंगे तो हमें यहां पे 4 मिल जाएगा, और 4 के साथ साथ मुझे यहां पे एक चीज और मिल जानी चाहिए थी, और वो था हमारा ये जो ट्रैक डिटेल हमने लिखा है ये। पर ये कैसे मिलेगा, ये चीज मिलेगी मुझे पोस्ट के थ्रू। तो इसको मैं बोल सकता हूं इको रिक्वेस्ट पोस्ट, और क्या है हमने जो बनाया था वो हमने ये बनाया था। हिट करा तो डेटा कुछ डाला नहीं था, अगर डेटा डाल दें तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ट्रैक डिटेल के लिए ये चीज को हम लोग सबमिट करा देंगे। तो मैं इसे ले लेता हूं, सिलेक्ट करा देता हूं, और इसी के साथ साथ हम लोग इसको रिक्वायर्ड भी कर देते हैं कि इससे भरना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका ये नहीं चलेगा। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो डेटा है उसे अपडेट कर देंगे इस तरीके से। इस बार जो अपडेट करनी है मुझे चीज, वो करनी है ट्रैक डिटेल इस आईडी के बेस पे। चलेंगे, तो लेट से मैंने बोल दिया ऑन द वे और अपडेट कर दिया। तो जैसे ही अपडेट कर दिया, आइडियली डेटाबेस के अंदर आपका ऑन द वे चला गया होगा, यहां पे चला गया है। अब उसी चीज को फेच करके यहां पे दिखा भी देंगे। तो उसके लिए सिंपल काम है, मैं यहां चलूंगा और यहां मुझे ये बोलना पड़ेगा, और ये मेरा पड़ा होगा इसके अंदर। रीलोड करेंगे तो ये चीज हमारी यहां पे आ जाएगी। तो अब जो भी चीज हम यहां पे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली हम हमारा जो फ्रंट एंड है वहां पे भी कॉल करा देंगे। एक काम रह गया कि इस चीज को फ्रंट एंड पे
कॉल कराना। तो मैं चलता हूं इधर और एक बार अभी इधर से कर देता हूं, लेट से मैं इसको किसी नए टैब में मेरे ओपन कर लेता हूं फ्रंट एंड को, और उसका अगर ऑर्डर स्टेटस अपडेट होगा तो कैसे दिखेगा वो एक बार हम देख लेते हैं। कस्टमर पे आते हैं और यूजर को लॉग इन करा लेते हैं। लॉग इन ABCD, माई ऑर्डर में आए, ये हमारा ऑर्डर है जो हमने प्लेस किया हुआ है। हम लोग ऑर्डर के डिटेल में आए तो यहां पे मुझे ट्रैक की जो डिटेल है वो दिखानी पड़ेगी। तो ऑर्डर नाम का जो व्यू है, ऑर्डर डिटेल नाम का, ये इसे कॉल करा लेते हैं। फ्रंट का जो है हमारा फ्रंट, और ये रहा ऑर्डर डिटेल का ब्लेड, और यहां पे मैं ये जो ट्रैक डिटेल है इसे कॉल करा लेता हूं। इधर चलेंगे, ये हमारी बाकी की डिटेल आ रही है। तो ऑर्डर डिटेल के नीचे यहां कहीं मैं ये जो चीजें हैं इसे दिखा सकता हूं। यहां पे आ जाएंगे हम और यहां पे मैं बोल दूंगा क्या, ट्रैक डिटेल्स। ये ऑर्डर नंबर 1 के लिए है, 1 के लिए जो ट्रैक डिटेल है इसमें कुछ है ही नहीं अभी। तो ऑर्डर 1 में भी चलते हैं, यहां पे भी डालते हैं रीच्ड नोएडा। तो यहां पे भी जो होगा ऑर्डर का, जो भी इसका ट्रैकिंग की जो स्टेटस होगा वो यहां पे आ जाएगा। साथ ही साथ ये जो ट्रैक है इसको हम कर देते हैं B इस तरीके से, और इसको कर देते हैं हम लोग BR टैग में डाल देते हैं। तो अब जो भी ट्रैकिंग की डिटेल होगी वो ट्रैकिंग डिटेल हमारी यहां पे आ जाएगी। जैसे जैसे हम एडमिन पैनल पे डेटा डालेंगे वैसे वैसे जो हमारी ट्रैकिंग डिटेल है यहां पे बनती रहेगी। इसको नीचे करना है तो आप पोजीशन थोड़ा सा नीचे फिक्स कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रैकिंग डिटेल का काम है ये हमारा हो जाएगा, और कैसे हम लोग ऑर्डर के जो स्टेटस अपडेट करा रहे हैं वो भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी जो अलाइनमेंट है एडमिन वाले की वो कर लेते हैं, सब चिपक सा रहा है वहां पे। तो मैं आ जाता हूं इधर और मैं डाल देता हूं एक क्लास, इनफैक्ट इसमें डाल देते हैं क्लास, और क्लास में डाल देता हूं मार्जिन बॉटम 10। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्या, वो बिल्कुल आ गया। ऐसे ही मैं जो नीचे वाला था मेरा उस पर भी डाल देता हूं। थोड़ा सा क्या है ना कि चिपक सा रहा था तो वो थोड़ा सा इसको स्पेसिंग मिल जाएगी। और सेम चीज मैं यहां पे भी कर देता हूं इस टेक्स्ट एरिया के नीचे, थोड़ा थोड़ा सा जो है स्पेसिंग आ गई। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा अपडेट का तरीका, किस तरीके से जो ऑर्डर का स्टेटस है वो हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप जो ऑर्डर स्टेटस का पूरा प्रोसेस है वो आपका क्लियर हो गया होगा। फ्रंट का कैसे क्लियर करना था वो हम देख चुके थे पहले, और एडमिन सेक्शन जो था वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आई होप स्टेटस का जो काम है ऑर्डर का वो अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट और ऑर्डर स्टेटस किस तरीके से आप लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।